तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज का क्लास कर रहे थे। और परसेंटेज में हम लोग क्या किए हैं बताइए? टाइप नंबर कितने कर लिए हैं? टाइप 6 हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं टाइप 7। तो आइए टाइप 7 का पहला प्रश्न पढ़िए। और आज भी मेरे भाई अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आज भी चलने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, समझे ना? रिचा क्यों हंस रही हो, क्यों? अब चलिए, आइए चलिए, अच्छी बात है, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे उधर, चेहरा तक नहीं दिखाएंगे उधर, सही है ना? अब आइए, तो टाइप 6 का आप लोग पहला प्रश्न पढ़िए, ठीक है? आइए, अरे यार टाइप 7 का ना कुछ भी बोलते हैं ना। टाइप 7 का पहला प्रश्न पढ़िए और आज समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा उससे क्या है हटकर, जो हम लोग पिछला टाइप किए हैं उसी के जैसा है, बट थोड़ा सा क्या है, अलग है। आइए पढ़िए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में कितना, 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। सुनिए, कह रहा है कि सुधीर को 960 रुपया में 6 केजी चीनी क्या होता है, अधिक मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहते हैं सवाल कि चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है, यही ना पूछ रहा है। देखिए, आप बताइए, मुझे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे आगे लेकर बढ़ेंगे। आप बताइए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार एग्जामों में देखने को मिलता है। आप पढ़िए। लड़की धीरे धीरे से बात कीजिए आपस में, ठीक है? आइए, मान लीजिए कि ये गुप्ता जी है। गुप्ता जी, ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए, ठीक है? ये गुप्ता जी क्या बोलती है, गुप्ता जी के पापा क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुप्ता जी के पापा बोलते हैं कि आप जाइए 960 रुपये पकड़िए और जाइए चीनी लाइए, ठीक है? अब कितना चीनी लाने के लिए बोल रहे हैं मुझे भी मालूम नहीं है। 960 रुपया में ये चीनी खरीद कर लाती है, ठीक है? कुछ दिन के बाद फिर इनके पापा भेजते हैं और कितना रुपया देते हैं, बोलिए? 960 रुपया देते हैं। 960 रुपया देते हैं और बोलते हैं कि जाइए चीनी लाने। तो जब ये गुप्ता जी जाती है दुकान पर ना, तो 960 रुपये के ही चीनी लेगी, है ना? बोलो। मगर क्या होगा कि चीनी के मूल्य क्या हो गया, 20% क्या हो गया, कमी हो गया। चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 20% की कमी हो गया। इसका मतलब कि अब गुप्ता जी को पहले जितना चीनी मिल रहा था ना, तो पहले का अपेक्षा में क्या होगा, अब चीनी ज़्यादा मिलेगा। यानी जो खरीद के ले जा रही है वो क्या है, खपत है ना, खाने के लिए ले जा रही है, उपभोग करने के लिए, है ना? बोलो, ये खपत है। कहने का मतलब ये है कि आज भी कितना पैसा खर्च हो रहा है, 960 रुपया ही। कल भी कितना खर्चा हो रहा था, 960 रुपया हो रहा था। इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, स्थिर है। एक्सपेंडिचर क्या है मेरा, स्थिर है। इसका मतलब यही है कि कल भी हम उतना ही पैसा खर्च कर रहे थे और आज भी क्या कर रहे हैं, इतना ही खर्च कर रहे हैं। तो फर्क किस में हो रहा है, फर्क हो रहा है कंजप्शन में, है ना? बोलो कि पहले हम कुछ और केजी खरीद रहे थे, यानी पहले जितने केजी खरीद रहे थे अब उससे क्या खरीदेंगे, ज़्यादा। क्यों खरीदेंगे ज़्यादा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि चीनी के मूल्य में क्या हो गई है, ये कमी आ गई है। अब धीरे धीरे चीज़ों को लेकर समझेंगे और इसको करेंगे। पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे 3 विधि से, ठीक है? डार्क मतलब अब दिखाई दे रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग कितने तरीके से करने वाले हैं, 3 तरीके से करेंगे, ठीक है? आइए समझते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला जो होगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, रेशियो मेथड। क्या करने वाले हैं, रेशियो मेथड। कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है ना ये वाला जो भी लिखे? हाँ, तब क्या दिक्कत है, रेशियो मेथड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई साहब, रेशियो मेथड। कोई दिक्कत है? देखिए क्या है, समझते हैं, ठीक है? पहले क्या होगा मेरे भाई कि यहाँ पर प्राइस की बात हो रही, चीनी की प्राइस, यही ना? यहाँ सबसे पहले इस बात को याद रख लेना कि एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या है। ए लड़का लड़की सब लोग ध्यान दो, एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर स्थिर है। आज भी खर्च उतना ही हो रहा है, कल भी खर्च उतना ही करना है। मेरा पूछने का मतलब ये था, समझ रहे हैं ना? 960 बोल दिए, एक्सपेंडिचर क्या है, 960 है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, आप बता रहे हैं कुछ और। तो यहाँ पर प्राइस की अगर बात करते हैं, देखिए प्राइस जो है, तो प्राइस क्या हो गया, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए मुझे, 1/5। यानी पहले कितने का था चीनी, 5 रुपये का मिल रहा था, ऐसे समझ लेते हैं, या 5 यूनिट भी कह सकते हैं। पहले चीनी का मूल्य कितना है, 5 से बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ जाएगा। इसका 20% क्या हो गया, कमी हो गया ना, सॉरी बढ़ नहीं गया, कमी हो गया। यानी
इसका 5 का 20% कितना होता है? एक। एक क्या हो गया? कमी आ गया। कमी का मतलब समझते हैं ना, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो गया। तो कितना हो गया अब? 4। यानी पहले जो मिलता था 5 रुपये का, अब कितने के मिलने लगा? 4 रुपये का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर खर्च क्या है बताओ तो? खर्च अभी भी क्या है? समान। पहले जितना ही खर्च को रखना है। इसका मतलब कि प्राइस के रेशियो को जब हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? कंजप्शन क्या आएगा? बोलो है ना? कंजप्शन क्या आएगा कि नहीं आएगा? यानी प्राइस के रेशियो को जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? कंजप्शन का रेशियो आएगा। ये तब संभव है जब एक्सपेंडिचर क्या है? स्थिर है। बोलो हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यानी देखिए आप बताइए, एक कंजम्पशन का रेशियो हो गया ना? बोलिए कितना हो गया? बताइए 4 और 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? आप बताइए कंजप्शन क्या हो गया? बताइए पहले हम कितने यूनिट केजी को क्या बोलते हैं? चीनी को खपत करते थे। पहले हम 4 यूनिट चीनी क्या करते थे? खपत करते थे। अब कितना करने लगे? कितना यूनिट हम बढ़ा दिए? 1 यूनिट बढ़ा दिए। 1 यूनिट ये क्यों बढ़ गया? बोलिए ये 1 यूनिट बढ़ गया क्यों? क्योंकि प्राइस में क्या हो गया है? कमी आने की वजह से, है ना? बोलो। अब यहाँ पर 1 यूनिट हम चीनी क्या कर रहे हैं? अधिक खरीद रहे हैं। और सवाल में कह रहा है कि अधिक 1 यूनिट नहीं खरीद रहे हैं। आप कितने खरीद रहे हैं? 6 केजी आप चीनी क्या कर रहे हैं? अधिक खरीद रहे हैं, है ना? बोलो। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए? 6 केजी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना है? 6 केजी। तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 24 केजी आएगा। क्या आएगा? ये 24 केजी तुम्हारा क्या है बताइए तो? ये क्या है? खपत है ना? ये खपत यहाँ पर क्या है? रेशियो किसका है? खपत का। तो निकलेगा खपत का। ये आपका ओरिजिनल, यानी शुरू में आप कितने चीनी उपभोग करते थे, अब कितना करेंगे? तो यहाँ से कर देते हैं इसमें गुना। ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 केजी। यानी पहले हम 960 रुपये में कितने चीनी खरीदते थे? पहले हम 960 रुपये में 24 केजी चीनी खरीदते थे। आज कितने खरीद रहे हैं? 30 केजी। ये कब? जब चीनी के मूल्य में क्या हो गया? क्या हो गया? कमी आ गया, है ना? बोलो। तो अब मेरे भाई धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न से क्या होगा? 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका होगा ओरिजिनल क्या रहेगा? ध्यान देना है लड़के। ओरिजिनल आपसे पूछेगा क्या? ओरिजिनल आपसे क्या पूछने वाला है? खपत, यानी ओरिजिनल कंजप्शन आपसे पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है? ओरिजिनल कंजप्शन। आपसे क्या पूछेगा? ओरिजिनल कंजप्शन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बताइए? वास्तविक। कोई बोलेगा? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितना है बताइए? वास्तविक खपत मैंने पहले आप कितने करते थे? 24। ये इनिशियल होता है, ये क्या होता है? फाइनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी पहले आप कितने चीनी खपत करते थे बताइए? 24 केजी। यानी पहले हम 960 रुपये में कितने चीनी खरीदते थे? बोलो 24 केजी। अब क्या होगा मेरे भाई कि आपसे पूछेगा करेंट। क्या पूछेगा? करेंट क्या बोलते हैं? कंजप्शन बताइए। करेंट आपसे क्या पूछ रहा है? कंजप्शन बताइए क्या होगा? करेंट कंजप्शन आपका पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? जिसको हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्तमान। वर्तमान मतलब जो अभी है। ठीक है? वर्तमान खपत क्या है? वर्तमान खपत कितना है? अब बताइए कितने केजी है? 30 केजी है। इसमें से देखिए सवाल तो आपसे पूछा है एक ही कोई, मगर इसमें उठेगा कितने प्रश्न? बोलो 3 प्रश्न नहीं, सॉरी 4 प्रश्न उठेगा। कितने उठेगा? 4। यानी इसमें कितने क्वेश्चन पूछेगा? एक प्रश्न देकर आपसे 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चारों का जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए उसका वास्तविक खपत क्या है। तो आप यहाँ से देखें कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा था? 6। तो वास्तविक खपत कितना आ रहा था बताइए? 24, है ना? बोलो अब कितना हो रहा है? यानी आप कहेगा कि बताइए मूल्य बढ़ गया, मूल्य में कमी आ गया, तो अब खपत में कितना हो गया? यानी आपसे पूछेगा क्या वर्तमान में खपत कितना है? तो कितना है? बोलिए अभी कितने केजी चीनी आ रहा है? ये 30 केजी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए 24 केजी आप खरीदते थे तो किस रेट से? उस समय 1 केजी का कितना दाम था? आपसे यही तो पूछ रहा है कि 24 रुपया, सॉरी 24 केजी आप जब क्या करते थे? वास्तविक खपत करते थे शुरू में, तो भाई कुछ तो रेट होगा खरीदने के लिए। तो कितने रुपया? बोलिए। तो उसके लिए आप बताइए, ध्यान दीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ओरिजिनल। ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल। क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? बोलिए वास्तविक। क्या बोलते सकते हैं? वास्तविक मूल्य। मूल्य या कीमत, है ना? बोलो वास्तविक मूल्य या कीमत। आप बताइए कि आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है? 960 रुपया है। आपके पास 960 रुपया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 960 रुपया में आप कितने केजी पहले चीनी खरीदते थे बताइए? 24 केजी आप क्या कर रहे थे? चीनी खरीदते
थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए 24 केजी के लिए आप कितना पैसा देते थे? इतना। तो 1 केजी के लिए कितना पैसा दीजिएगा? भाग दीजिएगा, कितना आएगा बोलिए? 40 रुपया पर केजी। बोलो हाँ या ना? 40 रुपया पर केजी। इसका मतलब 40 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी के लिए कितना पैसा देते थे? 40 रुपया का भुगतान करते थे। ये कब का मूल्य है आपका? जब ये क्या बोलते हैं, मूल्य में कमी नहीं हुआ है तब के बात, यानी आपका क्या है? वास्तविक। वास्तविक का मतलब समझते हैं ना, यानी मूल्य में कमी होने से पहले की ये बात हो रहा है ना? बोलो। अब आपसे पूछेगा चौथा प्रश्न क्या, कि अभी का बताइए। अभी क्या बताइए क्या होगा? मतलब वर्तमान आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? करेंट। क्या पूछेगा? करेंट। क्या पूछेगा? प्राइस। जिसको हम ये बात कह सकते हैं, करेंट प्राइस को हम ये कह सकते हैं, इसका हिंदी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई साहब? वर्तमान, सॉरी, वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य क्या होगा? या ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि कम किया हुआ मूल्य। सही बोल रहे कि नहीं? कम किया हुआ मूल्य। क्यों बोले सर? क्योंकि भाई चीनी के रेट में अब क्या आ गया है बताइए? कमी आ गया है। चीनी के प्राइस में क्या आ गया है? अब कमी आ गया है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कम किया हुआ मूल्य। अब जितना पहले जितना रुपया केजी के हम चीनी खरीद रहे थे ना, अब उतने रुपया केजी नहीं खरीदेंगे। अब उससे क्या लगेगा? कम पैसा लगेगा। कैसे? 960 रुपया ही खर्च करना है। खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा है कितना? 960 रुपया ही। अब बताइए 960 रुपया आपको क्या करना है? खर्च करना है। और आज आप कितने वर्तमान में आप कितने खपत करते हैं? 30 केजी। यानी 960 रुपया में आप कितने केजी खरीद के लाते हैं बताइए? बोलिए। 30 केजी लाते हैं। तो 1 केजी का दाम कितना आएगा बताइए? 32 हो गया। इसका मतलब ये क्या है बताइए? कम हुआ मूल्य तो है, कम किया गया मूल्य है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब आज हम जो पैसा दे रहे हैं करेंट में, अभी एक केजी चीनी के लिए कितना दे रहे हैं हम? 32 रुपया। पहले कितना देते थे? 40 रुपया। तो आपसे जो सवाल में पूछा है ना, 4 प्रकार से प्रश्न पूछेगा इसमें। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 4 ठो पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपसे? एक पूछेगा कि वास्तविक खपत बताइए कितना होगा। दूसरा पूछ सकते हैं वर्तमान खपत बताइए जो अभी हो रहा है ना? बोलो। आपसे पूछेगा कि वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मतलब जब मूल्य में वृद्धि या कमी नहीं हुआ है तब आप 1 केजी के लिए कितना पैसा देते थे? कितना दे रहे थे? 40 रुपया। अगर आपसे अब पूछेगा कि वर्तमान मूल्य बताइए, वर्तमान मूल्य का मतलब क्या, कि आप वृद्धि करिए या मूल्य में या कमी कीजिए, जो अभी के बात हो रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 960 रुपये में काम करना है ना? बोलो। पहले भी 960 रुपये था, अभी भी क्या है तुम्हारा? 960। एक्सपेंडिचर क्या है? इक्वल। यानी आज हम लोग 30 केजी चीनी खरीद रहे हैं तो आज कितना रुपया लग रहा है? 32 रुपये। तो ये पूछ देगा कि बताइए क्या पूछ देगा कि चीनी के घटाए गए मूल्य कितना है। यही तो पूछेगा सवाल। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? पढ़ लीजिए। चीनी का क्या बोला है? कह रहा है कि यहाँ पर चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? घटा हुआ मूल्य कितना है? बोलो। 32। क्योंकि अब चीनी में जब क्या हो गया कमी आ गया, तब के मूल्य पूछ रहा है। अभी क्या मतलब वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में अब 1 केजी के लिए आप कितना पैसा देते थे? कितना देते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक एक बात आपको क्लियर हो रहा है क्या? बोले हम। बोलो है ना? अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि इतना कुछ हमको नहीं निकालना था, केवल हमको क्या निकालना था? यही निकालना था। मगर हम अपने तरफ से ये तीनों का तीनों क्या कर दिया? हम आपके सामने निकाल दिए। इसमें से कोई आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रहा ना? ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ये पूछा तो आपसे क्या है? ये तो आपको निकालना क्या है? यही निकालना है। आपको ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था। मगर आपको तो पता चल गया ना कि कैसे कैसे जो निकलेगा सब। अच्छा, ये भी हम पढ़ाए थे एक बार। सेकंड वाला देख लेते हैं, ठीक है? सेकंड वाला क्या बताए थे हम? बताइए। सेकंड वाला हम ये भी बताए थे 100 मानकर करने वाला, है ना? बोलो। जैसे कि हम मान सकते हैं कि प्राइज, ध्यान दो, जिस क्या बोलते हैं, प्राइस में कितने की कमी आता है? 20% के। तो भाई साहब क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? 20% की कमी आएगा। जितने प्राइस में कमी आता है उतने एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कमी। तो मान लेते हैं कि हम पहले कितने खर्चा करते थे? 100 यूनिट, है ना? बोलो। पहले कितने? 100 यूनिट। अब कितना हुआ? 20 की कमी आ गया। अब कितना खर्च करेंगे? 80। करना मुझे 80 खर्च नहीं है, करना मुझे अभी 80 खर्च नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है? इक्वल है। समझ रहे हैं ना? एक्सपेंडिचर क्या है तुम्हारा? सेम है। इसका मतलब है कि खर्च करना कितना है मुझे? खर्च करना मुझे है 100 रुपया ही। तो अब बताइए कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो ये जो बढ़ाएंगे, जो वृद्धि करेंगे, किस में करेंगे? कंजप्शन में करेंगे। समझ रहे हैं ना भाई? एक्सपेंडिचर तो क्या है तुम्हारा? बराबर है, मतलब इक्वल है ना? बोलो। तो ये जो कमी हुआ है 20% के, और इसको आज भी खर्च 100 रखने के लिए किस में वृद्धि करना पड़ेगा? खपत में। तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा? 20 की वृद्धि। और किस पर करना पड़ेगा? तो कटाएंगे तो कितना बनेगा बताइए?
बोलिए यहाँ पर 1 में कितना बनेगा 4, मतलब आपका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल ध्यान दीजिए, ओरिजिनल खपत की है ना, ओरिजिनल खपत कितना है 4 यूनिट, और कितना बढ़ गया खपत 1 यूनिट बढ़कर अब कितना हो जाएगा 5। तो आपसे पूछेगा 3, यहाँ पर भी 4 प्रकार से पूछेगा। क्या पूछेगा, पहले पूछेगा आपसे ओरिजिनल, क्या पूछेगा आपसे खपत, कोई दिक्कत नहीं, O80 लिख दिए तो समझ में आया ना, क्या हो जाएगा ओरिजिनल खपत पूछेगा, तो ओरिजिनल खपत कितना है बोलिए 4 यूनिट है। समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप बताइए, यहाँ तक तो ओरिजिनल खपत है, अभी रहने दीजिए इसको। आप बताइए मुझे कि कितना बढ़ गया यहाँ पर, बोलिए 1 यूनिट बढ़ गया। बाकी सवाल में क्या रहा है कि इसके मूल्य में कमी होने की वजह से 1 यूनिट तो यहाँ पर बढ़ गया क्या खपत, मगर सवाल कर रहा है कि खपत वहाँ पर कितना बढ़ गया, कितने केजी अब अधिक खरीद रहे हैं हम, बोलो 6 केजी अधिक खरीद रहे हैं। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है 6 केजी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 1 यूनिट का मान कितना है 6 केजी। तो अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया, तो यहाँ पर 4 केजी के 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24 केजी। क्या हो जाएगा 24 केजी। ये 24 केजी क्या है तुम्हारा, ये 24 केजी आपका क्या है बताइए, ये 24 केजी आपका क्या है ओरिजिनल खपत, मतलब जो शुरू में हम खरीद रहे थे, है ना बोलो। अब आपसे पूछेगा क्या, बताइएगा कि बताइए करेंट खपत कितना है, करेंट मतलब अभी वर्तमान में, तो बताइए वर्तमान में कितना हो गया 4 तो है, और कितना वृद्धि हो गया 1 का मतलब 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 6, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, तीसरा आप तो प्राइस पूछेगा, बोलो है ना। ओरिजिनल आप क्या निकाल लिए खपत, वर्तमान खपत निकाल लिए, तो आप क्या निकलेगा आपके पास प्राइस निकलेगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए मुझे ओरिजिनल क्या बताइए प्राइस बताइए, क्या बताइए ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। आप बताइए पैसा है आपके पास कितना 960 रुपया है ना, तो 960 रुपया आपके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 960 रुपया है। फिर वही बात कि 960 रुपये में हम पहले कितने चीनी खरीदते थे 24, तो आज भाई साहब 1 केजी के लिए हम कितना देंगे पैसा, बोलिए 40 रुपया पर केजी। चीज़ तो वही है, बस समझना है, ठीक है। और चौथा क्या होगा, करेंट तुम्हारा क्या पूछेगा, बोलो करेंट क्या पूछने वाला है प्राइस, करेंट प्राइस में जो अभी 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 जो हम चीनी खरीदते हैं कितने रुपये खरीद रहे हैं, मतलब कितने 1 केजी के लिए पैसा दे रहे हैं, है ना बोलो। तो यहाँ पर 960 रुपया है अभी भी खर्च करने के लिए, और आज जो चीनी हम खरीद रहे हैं कितना खरीद रहे हैं 30 केजी खरीद रहे हैं, मतलब 1 केजी के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, है ना बोलो। बोलो 1 केजी के लिए कितना पैसा यहाँ भुगतान कर रहे हैं 32 रुपया पर केजी, है ना बोलो 32 रुपया पर केजी। 1 केजी के लिए कितना पैसा लग रहा है 32 रुपया। कोई दिक्कत है, यहाँ से सारा निकल गया, मगर सवाल आपसे क्या पूछा था यही वाला पूछा था, कोई दिक्कत है। अब इसका हम जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बताइए मुझे, अब करने वाले हैं मेथड नंबर क्या थर्ड, और थर्ड जो होगा ना मेरे भाई उसी से करेंगे, ठीक है, उसी से हम लोग करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर खपत बोलेगा तो खपत तो यही निकल जाएगा, बस इतना ही काम रहेगा खपत के लिए, है ना बोलो, बोलो है ना, खपत तो बस इतना से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो तीसरा है क्या है, तीसरे से करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए भाई साहब, क्या है ध्यान से सुनना, जो 960 रुपया में अच्छे से समझना है, 960 रुपया आप लेकर जाते हैं दुकान, कोई दिक्कत है, दुकान पर क्या करते हैं 960 रुपया लेकर जाते हैं, आप दुकान जाते हैं 960 रुपया लेकर, तो जितना पहले आप चीनी खरीद रहे थे ना, और उसके अपेक्षा में आप कितने 6 केजी चीनी क्या खरीद रहे हैं अधिक खरीद रहे हैं। बात यही है ना, 6 केजी चीनी आप क्या खरीद रहे हैं अधिक खरीद रहे हैं, अधिक समझिए मेरे बातों को, यहाँ अर्थ को, ठीक है। तो बात ये है कि 6 केजी आप जो अधिक खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि प्राइस में क्या हुआ है तुम्हारा, बोलो प्राइस में तो कितने की कमी आया है बताइए 20% का, यानी जितना ध्यान दीजिए 960 रुपये लेकर गए हैं, 960 रुपये का 20% निकालिए, 960 रुपये का 20% निकालिएगा, इतना ही कमी आया है, और 960 रुपये का 20% निकालिएगा तो जितना भी पैसा आएगा वही पैसा बच रहा था, वही ना पैसा बच रहा था, जितना आप मान लीजिए कि पहले आप 24 केजी खरीद रहे थे, तो आज भी 24 केजी खरीदिएगा, है ना बोलो। तो 24 केजी आज खरीदिएगा तो आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि आज क्या हुआ है चीनी आज 40 रुपये का नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको 32 रुपये का ही मिल रहा है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। अब तो जो पैसा बच रहा है ना, उसी पैसा में तो आप खरीद रहे हैं कितने 6 केजी चीनी खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई साहब 960 रुपये ही आपको क्या करना है चीनी में लगा देना है। अर्थ बुझा रहे क्या बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर समझिए कि 6 केजी शुगर, यही ना है, शुगर का कम मतलब वही कम हुआ मूल्य, समझ रहे हैं ना, कम किया गया मूल्य, यही बात है। मतलब कह सकते हैं हम क्या करेंट प्राइस, करेंट प्राइस का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी का जो आपका क्या हो गया बताइए प्राइस में
कम हो गया, मतलब अभी के करंट, मतलब अभी जो आप मूल्य कम होने के बाद आप गए हैं, है ना बोलो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ कितना रुपये का हो रहा था, बोलिए 960 रुपये हम लेकर जा रहे थे, जिसमें कितने की कमी आया, 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा, 192 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए 192, यानी चीनी कितना है, 6 kg खरीद रहे थे, 1 kg के लिए कितना होगा बताइए, 1 kg चीनी के लिए कितना रुपया हो जाएगा, 32 रुपया पर kg, आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हैं, बोलिए कोई दिक्कत है। यानी यहाँ पर हमने 6 kg, ध्यान दो, 6 kg चीनी को खरीदने के लिए कितना पैसा लगा रहे थे, 192 रुपये आज हमारा बच जा रहा है। 192 रुपये बचने की वजह से हम क्या कर रहे थे, 6 kg चीनी खरीद रहे थे। तो 6 kg चीनी 192 रुपये में थे, 1 kg कितना है, तो ये 1 kg जो 32 रुपये है, ये कब है, ये कब का है, आज का है, जब क्या हो गया, चीनी का मूल्य घट गया था। यानी ये तुम्हारा कम किया हुआ मूल्य है, ये तुम्हारा क्या है, कम किया हुआ मूल्य है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए चीनी का कम किया हुआ मूल्य कितना है, तो कितना है, 32 रुपया पर kg, है ना बोलो। मगर कल का कोई आपसे ये पूछने लगे, ध्यान देना, कल आपसे कोई प्राइस पूछने लगे तो 20% है ना, तो 20% का फ्रैक्शन 5 होता है, 5 से घट कर क्या हो गया बताइए, 4 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से घट कर क्या हो गया, 4 हो गया। अब बताइए ये घट कर 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट का मान यहाँ पर कितना बोल रहा है, 32, क्योंकि ये घटा हुआ मूल्य है ना, ये क्या है तुम्हारा घटा हुआ मूल्य है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये घटा हुआ मूल्य है, मतलब 4 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 8, क्योंकि भाग देंगे। तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कि बताइए ओरिजिनल कितना प्राइस है, तो ये 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर देंगे, कितना आएगा, 40 kg, 40 रुपया पर kg, कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस निकल रहा है ना, तो 40 रुपया पर kg है, 32 रुपये यहाँ पर क्या है पर kg। पहले हम चीनी को 1 kg चीनी के लिए कितना 40 रुपये दे रहे थे, आज कितना दे रहे हैं हम, 32 रुपया। और कल से अगर कहेगा कि बताइए कंजप्शन बताइए इसका कितना होगा कंजप्शन, तो कंजप्शन इसका उल्टा होगा, इसका क्या होगा उल्टा, यानी 4 अनुपात कितने में हो जाएगा, 5। अब बताइए कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर, 6 यूनिट, है ना बोलो। ये तो सवाल बोल रहे हैं ना, यहाँ पर 1 यूनिट आप खरीद रहे हैं चीनी ज़्यादा, ऐसे सवाल में कितना खरीद रहे हैं, बोलिए बोलिए, सवाल में कितना आप खरीद रहे हैं, 6 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो वर्तमान में आप कितने 24 kg खरीद रहे थे, है ना बोलो। और यहाँ पर अब करंट में कितना खरीदने लगे, 30 kg। अब बताइए कि यहाँ पर अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो आप लोगों को करना ऐसे है, क्या करना है, ऐसे करना है। तो पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न को अगर इसको आंसर देना होगा तो अगले बार से कैसे आंसर देंगे, बोलो, है ना। क्या बोलेंगे भाई साहब, भाई साहब बोलेंगे हम कि 6 kg चीनी हम अधिक खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, 960 रुपये का 20% कमी होने की वजह से, है ना बोलो। इसको कटाएंगे तो कुल कितना आएगा, 192 आएगा। इधर कितना होगा 6 kg, तो यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 32 रुपया पर kg। मतलब ये क्या है, ये कैसा मूल्य है, जब चीनी के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया, आज हम खरीद रहे हैं। ये क्या है, वास्तविक नहीं है, क्या है तुम्हारा, बोलो ये क्या है, वर्तमान, माने अभी, अभी का मतलब चीनी में के मूल्य में घटा हुआ मूल्य है। ये क्या है, चीनी के मूल्य में जब घट जाता है तब चीनी कितना मिलता है, 32 रुपये का। मतलब आंसर यही पूछ रहा है आपसे, यही होगा तुम्हारा, ठीक है। आंसर में यही पूछ रहा था ना कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है, तो कितना है बताइए घटे हुए मूल्य। अगले बार से यही जवाब देना, आपके ओरिजिनल नहीं पूछा है, ओरिजिनल पूछेगा तभी आप बता सकते हैं। दूसरा पढ़िएगा, अंडे की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी, क्या बोला है, कोई भी 160 रुपया में निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, ठीक है। तो फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल्य लिखा है ना, मूल्य दर क्या है, मूल्य दर है मतलब क्या होता है, ओरिजिनल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल पूछ रहा है। आप बताइए 2 दर्जन आपके क्या है, अंडे हैं, सुनो मेरा बात, 2 दर्जन क्या है, अंडे। आप 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। पहले आप अंडे जितने भी खरीद रहे थे कितने रुपये ले जा रहे थे, 162 रुपया, है ना बोलो। आज भी आप 162 रुपये लेकर जा रहे हैं और अंडे कितना मिल रहा है, 2 दर्जन अंडे क्या मिल रहा है आपको, ज़्यादा मिल रहा है ना बोलो। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 162 रुपया हो गया, बोलिए 162 रुपया में आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक एक लाइन का। 162 रुपया में बताइए अंडे के मूल्य में कितने की कमी आ गया, 25%, बोलो, है ना। यानी इसका 25% पहले निकाल दो, ठीक है। इसका जितने भी 25% आएगा, जितने भी रुपया आएगा, वही रुपया से क्या हो रहा है कि 2 दर्जन अंडे खरीदा जा रहा है।
समझे ना, क्योंकि कमी हो गया ना। अब जो 1 दर्जन अंडे जो मिल रहा होगा पहले जितना रुपए का, नो आज उतने रुपए का नहीं मिल रहा है, उससे कम रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा उसी से हम दो दर्जन अंडा क्या कर देंगे, अधिक खरीदेंगे। मतलब ये कितना होगा, 1/4। अब बताइए 4 से भाग दीजिएगा, इधर कितना आएगा बताइए, भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा क्या, बोलिए। इसका 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ 2 से भाग देंगे तो 81 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। मतलब यहाँ से फिर यहाँ पर 1 दर्जन का निकालेंगे ना, तो 1 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 81 बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 रुपया पर दर्जन, है ना, बोलो यही ना होता है, 81/4 रुपया पर दर्जन। यानी एक दर्जन अंडे के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, इतना देना पड़ता है। और कह रहा है आपसे सवाल क्या, ये 1 दर्जन के लिए इतना रुपया लगता है, ये कब लगता है, जब क्या होता है अंडे की दर में क्या होता है 25% की कमी आ जाता है तब। ये कैसा मूल्य है, कम किया हुआ मूल्य है, ये क्या है, कम किया हुआ मूल्य है, समझ रहे हैं ना। यानी पहले की अपेक्षा में 1 दर्जन जितना इतना रुपये पहले नहीं लग रहा होगा, पहले कुछ और लगता था, उससे अब क्या लग रहा है, कम, यानी कम किया हुआ ये मूल्य है। आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस, तो प्राइस के रेशियो बताइए, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 प्रतिशत, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी 4 से कितना हो गया घट कर, कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 यूनिट, यही ना घट कर हो गया। 3 यूनिट का मान कितना बता रहा है बताइए मुझे, बोलिए 81 बटे कितना 4। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 81 बटे में इसमें आएगा तो कितना होगा, चलते हैं 12। तो यहाँ पर ओरिजिनल निकालने के लिए इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा 4 गुना 81 बटे में कितना होगा 12, काटेंगे तो कितना आएगा 3 है, 3 से इससे काटेंगे तो 27 बार में। यानी अब बताइए 27 रुपया पर दर्जन यहाँ मिल रहा होगा पहले, है ना, बोलो समझ रहे ना। पहले अंडे 1 दर्जन में 1 दर्जन अंडे के लिए हम कितना पैसे दे रहे थे 27 रुपया, और आज कितने रुपये हम दे रहे थे, बोलो है ना 81 बटे में 4 रुपया, समझ रहे ना। तो आपसे क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, ये वाला क्या पूछा है, वास्तविक पूछा है ओरिजिनल बताइए प्राइस कितना होगा, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 27 रुपया। कोई दिक्कत है, 27 रुपया पर दर्जन, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर, 3 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है, सरकार चीनी के मूल्य में 15% घटा दिया। सरकार क्या कर दिया, चीनी का मूल्य जो है कितना कर दिया 15% घटा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि एक ग्राहक कितना बताइए, एक ग्राहक 12,000 कितना लिखा है, हाँ 1258 रुपया में कितना चीनी अधिक खरीदता है, 7.4 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए आपसे पूछा है क्या कि प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब समझ रहे हैं ना आप, आपका ओरिजिनल पूछ रहा है शुरू वाला। आप बताइए, एक लाइन में आंसर इसको बता सकते हैं। यहाँ समझते हैं 3 नंबर, आप बताइए 7.4 kg चीनी वो क्या कर रहा है अधिक खरीद रहा है। ये कब खरीद रहा है, 1200 कितना है 58 रुपया आज भी लेकर गए हैं हम। कितने की कमी आ गया, 3/20 हो जाएगा। 15% का मतलब 3 बटे क्या होता है 20, यानी इसका 3 बटे हम क्या निकालेंगे बताइए, 3 बटे कितना निकालेंगे, यहाँ पर 20 निकालेंगे। सब ब्लैक दिखाई दे रहा है।